हेलो गाइस, वेलकम टू आरजे विक्रम जी एप्लीकेशन। सभी लोगों का वेलकम है। रूल नंबर 3 तक हमने कर लिया था। अब इसके आगे से चीज़ों को कंटिन्यू करना है हमें। एक बार फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाएंगे, फिर मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। मैंने 5 मिनट का ब्रेक बोला था, लेकिन मैंने तुरंत ही इवेंट क्रिएट कर दिया। तो अभी 2 मिनट का गैप लेते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
चलेगा भाई। मंडे से ऑफ रहेगा आप लोगों का कुछ दिन तक, ठीक है। कल सैटरडे है, कल कोशिश होगी कि तबीयत ठीक रही तो मैं क्लास लूंगी कल भी। मंडे से फिर आप लोगों की दिवाली है तो मंडे से ऑफ रहेगा। मंडे दिवाली हो गई, फिर उसके बाद भाई दूज वगैरह है, तो आई थिंक आप लोगों का थर्सडे फ्राइडे तक ऑफ रहेगा फिर, ठीक है। मे बी पूरा वीकेंड ऑफ रहे, पूरा वीक ऑफ रहे, ठीक है। तो बता देंगे, जैसे इन्फॉर्म कर देंगे आपको जैसे भी होगा, पर 4-5 दिन तो डेफिनेटली ऑफ रहेगा। चलो ये लिख के कर लिया ना आप लोगों ने, समझ आया है कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम प्रोनाउन को बदलते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को SON मतलब सन के हिसाब से, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, फिर मी का आई हो गया। देखो यहाँ पे ये चीज तो ध्यान रखने की है, मैंने सब सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला। अगर मैं इसको सब्जेक्ट के हिसाब से बदल देती तो यहाँ पे ही आ जाता, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलना है। सन को मतलब सन के रूल्स के हिसाब से सेकंड पर्सन को आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मी का आई हो जाएगा। और थर्ड पर्सन है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, थर्ड पर्सन है तो इसका मतलब कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज, तो शी का शी ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको फॉर्मेट SON 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये आपको बेसिकली याद रखना होता है इसके अंदर, ठीक है ना भाई। चलो रूल नंबर 4 लिखते हैं अब, चलिएगा। अब हमने देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करना सीखा, असर्टिव सेंटेंस कर रहे हैं हम कि उसको दैट में चेंज करते हैं, ठीक है। फिर हमने सीखा उसके बाद कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती है, सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में से चेंज करते हैं हम। फिर हमने प्रोनाउन चेंज करना भी सीख लिया। अब बचा है टेंस चेंज करना, लेकिन टेंस चेंज करना हम अभी नहीं सीखेंगे, पहले उससे पहले कुछ चीजें हैं जहाँ पे हम पहले ये पढ़ेंगे कि कहाँ पे टेंस चेंज करना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कहाँ कहाँ पे हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, पहले वो सीखेंगे। उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तब हम सीखेंगे कि टेंस कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये जानते हैं कि जो आपकी ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, कि कहाँ कहाँ आपको चेंज नहीं करनी होती है, ठीक है। तो पहले तो आपने जाना कि चेंज नहीं करनी होती जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है, तो हम इसको चेंज टेंस को नहीं करते, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो आप ये रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। पहला तो ये हो गया, ठीक है। लिखवा देंगे इसको भी हम। दूसरा रूल नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है पहले वो देखते हैं। वाइट से लिख रही हूँ ना मैं, ठीक है, सेम पैटर्न फॉलो कर लेंगे ना फिर। चलिए तो रूल नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 4 बोलता है कि इफ देयर इज मेंशन, इफ देयर इज मेंशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, लिखते रहेंगे साथ साथ कॉपी करेंगे मेरे, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। इफ देयर इज मेंशन ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, कॉमन सेइंग, कॉमन सेइंग, habitual action, facts, idioms and phrases, if there is a mention of, if there is mention of universal truth, common saying, habitual action, idioms and phrases, अगर इन सब चीज़ों का मेंशन किया गया हो, देन नो चेंज इन टेंस, तो उस केस में आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे। देन नो चेंज इन टेंस, तो टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होगी ना, जिसके अंदर आपका टेंस लिखा होगा, वो उसी इस फॉर्म में लिखा जाएगा, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे अगर इनमें से कुछ भी बात की जा रही है तो, ठीक है भाई। तो ये रूल नंबर 4 कहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ही सेड वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन,
चलिए बताइए इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। हेलो, रॉन्ग नंबर। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो हम आगे वाला टेंस चेंज नहीं करते। लेकिन अगर इसमें आप लोगों की यूनिवर्सल ट्रुथ एक फैक्ट पे या किसी हैबिचुअल एक्शन पे या कोई इडियम फ्रेज दिया गया है, अगर इसमें से किसी पे भी बात है ना, तो आप फिर भी टेंस को नहीं बदलेंगे, भले ही फिर वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे सेड पास्ट में लिखा है, लिखा रहने दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे आपने बोल दिया कि वी ब्रीद इन ऑक्सीजन, है ना, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये एक फैक्ट है जो अब जनरल स्टेटमेंट है ना, जिसको आप नहीं बदल सकते। तो भले ही फिर ये पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, किसी में भी क्यों ना हो, आप इस सेंटेंस को टस से मस नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जनरल बात है। तो अगर मैं इसको चेंज करने की बात करूंगी तो यहाँ पे ही सेड, बस यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट तो जरूर लग जाएगा एक। तो ही सेड दैट, टोल्ड मत कर देना, क्यों, क्योंकि देखो सेड के बाद टू नहीं लगा तो सेड का सेड ही रहने देंगे। ठीक है, तो ही सेड दैट वी ब्रीद इन ऑक्सीजन। तो ये इसका, और लास्ट में ध्यान रखिएगा फुल स्टॉप लगाना है आप लोगों को। ठीक है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लग जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इंटरोगेटिव मार्क नहीं लगता है, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फुल स्टॉप। सॉरी। लिख लिया, ये आगे बढ़ूं, अगर नोट कर लिया हो तो एक थम्स अप दीजिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। मैंने कहा अरुण सेड टू मी, अरुण सेड टू मी आई राइट विद माय लेफ्ट हैंड। कि भाई अरुण ने मुझसे कहा कि अरुण कहता है कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, आई राइट विद माय लेफ्ट हैंड। अरुण सेड टू मी आई राइट विद माय लेफ्ट हैंड। तो देखो ये उसका हैबिट है, कोई उल्टे हाथ से लिखता है, लिखता है मतलब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हो और बोल रहे हो मेरे उल्टे हाथ से लिखता है, इसका मतलब हैबिचुअल एक्शन है। आदत होती है, लेफ्टी होते हैं जो, है ना, तो वो उल्टे हाथ से ही लिखते हैं। तो बस यहाँ पे इतना तो जरूर करोगे आप, सेड टू को टोल्ड में बदल दोगे तो अरुण टोल्ड मी हो जाएगा, सेड टू को चेंज करोगे टोल्ड में। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लग जाएगा दैट। अब इसका मतलब देखो ये नहीं है कि बाहर पास्ट है तो आप आगे पूरा पास्ट में ही बनाएंगे, पास्ट में बनाते उसको डेफिनेटली बनाते, आगे वाले सेंटेंसेस आप बनाएंगे भी, चेंज भी करना सीखेंगे हम उनको। लेकिन जब बात हैबिचुअल एक्शन की, यूनिवर्सल ट्रुथ की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, अभी आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, है ना, पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी अगर है आपके पास, पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बात है, तो इन सब चीजों को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो दैट, बस प्रोनाउन तो बदलोगे, बस टेंस नहीं बदलोगे, प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा, बस टेंस नहीं चेंज करेंगे। तो आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, आई देखिए फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अरुण यहाँ पे एक लड़का ही है, ही, तो अरुण के लिए हम यहाँ पे ही का यूज करेंगे। ठीक है, तो अरुण टोल्ड मी दैट ही राइट्स,
राइट का हो जाएगा राइट्स। ये मत सोचना टेंस चेंज किया है, टेंस चेंज नहीं किया है यहाँ पे हमने, बस हमने यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस या ई एस लगाया है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम आ जाएगा। ही राइट्स विद माई लेफ्ट हैंड नहीं होगा, वो मेरे हाथ से नहीं लिखेगा, वो अपने हाथ से लिखेगा, तो ही के लिए आप हिज का यूज करेंगे, विद हिज लेफ्ट हैंड, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। अरुण टोल्ड मी दैट, अरुण ने मुझे बताया कि वो अपने उल्टे हाथ से लिखता है, यही तो मैं तीसरे बंदे को बोलूंगी। यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच है, अरुण डायरेक्ट बोल रहा है किसी को, ठीक है, तो वो यही कहेगा कि भाई मैं अपने उल्टे हाथ से लिखता हूँ, आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, अगर मैं किसी सामने वाले बंदे को बता रही हूँ तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब मुझे यही बात, इन दोनों की जो बात है वो मुझे तीसरे बंदे को बतानी है, मुझे कहना है कि भाई अरुण ने मुझसे बताया दैट कि वो अपने उल्टे हाथ से लिखता है, ठीक है, तो ही राइट्स विद हिज लेफ्ट हैंड, ये तीसरे बंदे की कॉन्वर्सेशन हो गई, जो मैं तीसरे बंदे को बता रही हूँ वो है, ये नरेट किया मैंने, दो दो लोगों की कॉन्वर्सेशन को तीसरे बंदे को नरेट किया, ठीक है। क्लियर हुई बात? He said the sun is a star. He said the sun is a star. तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लग जाएगा that the sun, ठीक, क्या ये was a star होगा? नहीं, टेंस चेंज नहीं करना है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। सन क्या है? एक स्टार है। यूनिवर्सल ट्रुथ की अगर बात होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो बस ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, ये जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा, वॉज अ स्टार मत कर देना, ठीक है, क्योंकि आप बात कर रहे हो यूनिवर्सल ट्रुथ की। तो ही सेड दैट द सन इज अ स्टार, ऐसे ही लिखा जाएगा ये। क्लियर है भाई? हम्म। ठीक है भाई, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है इफ देयर इज मेंशन ऑफ, if there is mention of past historical fact, कोई पास्ट की ऐसी चीज, कोई पास्ट का ऐसा फैक्ट जो हो चुका है, ये हुआ था जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है, तो यहाँ पे if there is mention of past historical fact or or when two actions happened, or when two actions happened at the same time, at the same time, then no change in tense, ठीक है, नो चेंज इन टेंस, तो उस केस में भी आप टेंस में चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखा है मैंने अभी समझा देती हूँ मैं, ठीक है, जो चीज़ मैंने लिखी है मैं समझा देती हूँ, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, मैं एक बार बता दूंगी, ठीक है।
देखिए, इफ देयर इज मेंशन ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, लिख सकते हैं अगर आपकी अगर सेंटेंस में कोई पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट दिया गया है, ऐसी चीज मतलब जो पास्ट में आपकी हुई है, फिक्स हिस्ट्री में है जो चीज, ठीक है। और अगर पास्ट में दो एक्शंस एक साथ हुए हों एक ही टाइम पे, और अगर पास्ट में दो एक्शंस एक ही टाइम पे एक साथ हुए हों, तो हम टेंस नहीं बदलेंगे, ठीक है भाई। तो इफ देयर इज मेंशन ऑफ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट, अगर पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, और व्हेन टू एक्शंस हैपेंड, अगर दो एक्शंस हुए हैं एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दो एक्शन हुए हैं, तो उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे। दोनों चीजों में आपको ध्यान रखना है, आपको टेंस नहीं चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा द टीचर सेड, द टीचर सेड अशोक रिनाउंस्ड, रिनाउंस का मतलब क्या होता है, टू गिव अप, मना कर देना, त्याग देना, ठीक है। अशोक रिनाउंस्ड वॉर, उसने युद्ध के लिए मना कर दिया, मतलब त्याग दिया उसने युद्ध। आफ्टर द आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, तो कह रहा है कलिंगा पे फतेह पाने के बाद, जीत पाने के बाद, कॉन्क्वेस्ट मतलब जीत, तो जब उसने कलिंगा पे फतेह पाली, जीत लिया उसको, तो उसने फिर युद्ध को त्याग दिया, युद्ध के लिए उसने मना कर दिया, ठीक है। तो आपको देखो ये क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ऐसा हुआ था, पास्ट की बात है जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें भी आप कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया जाएगा, बस यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप दैट का यूज करेंगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो जब हम फास्ट पास हिस्टोरिकल फैक्ट पे बात करते हैं, तो उस केस में भी आप कोई भी टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। ये पास हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा अशोका, सेम बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा ही आ जाएगा, रिनाउंस्ड वॉर, सेम नोट कर लेना, ठीक है। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, लिख लीजिए फटाफट से। और दूसरा भी एग्जांपल दूंगी मैं अभी, जिसमें लिखा है ना, और व्हेन टू एक्शंस हैपेंड एट द सेम टाइम, अब जो दो एक्शन एक साथ एक ही टाइम पर हो, उस केस में भी आप नहीं करते हैं, उसका भी एग्जांपल लिख देंगे अभी, ठीक है। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। she said to me she said to me my mother was making tea while I was playing, जब मैं खेल रहा था मेरी मम्मी क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, मतलब वो चाय बना रही थी, ठीक है। while I was playing tea, तो जब मैं खेल रहा था, ठीक है, सॉरी, वाला वाला आई वॉज प्लेइंग, प्लेइंग टी नहीं, दिमाग भी नहीं चल रहा है तबीयत के साथ साथ, ठीक है। जब मैं खेल रहा था तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी, उसने कहा, सॉरी लड़की है ना, तो हाँ, जब मैं खेल रही थी
तो मेरी मम्मी चाय बना रही थी, ठीक है। शी सेड टू मी माय मदर वाज मेकिंग टी व्हाइल आई वाज प्लेइंग। अब आपको इसको चेंज करना है। तो देखो दो काम पास्ट में एक साथ हो रहे हैं एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे दो दो काम चल रहे हैं। उधर वो खेल रहा है, ठीक है, उधर वो खेल रहा था और उसकी उधर मम्मी चाय बना रही थी। दोनों काम चल रहे थे, वो अपना खेल रहा था, उसकी मम्मी चाय बना रही थी। तो जब दो काम एक साथ चल रहे हो पास्ट में एक ही समय पे, तो हम उस केस में भी टेंस चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जनरली लोग चेंज कर देते हैं, इसको बनाते फिरते रहेंगे, हैड मेकिंग, हैड बीन मेकिंग, ठीक है। तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बस सेट टू को बदलिए एक तो टोल्ड में, तो शी टोल्ड मी हो जाएगा सेट टू का। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम असर्टिव पढ़ रहे हैं अभी। अभी हम असर्टिव के अंदर ही सब चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ इंटरोगेटिव या इम्परेटिव कुछ लिखा ही नहीं है, असर्टिव है। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। देखो टेंस चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप प्रोनाउन तो चेंज करेंगे ना। माय मदर, किसकी मदर है, लड़की की मदर है ना। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि माय मदर वॉज मेकिंग टी, मेरी मम्मी खाना बना रही थी और मैं खेल रही थी। तो जब मैं ये बात किसी तीसरे बंदे को बताऊंगी तो मैं, मदर है किसकी, लड़की की मदर है ना। तो माय मदर, मेरी मम्मी, तो यहाँ पे हर मदर हो जाएगा। हर क्यों लगाया, लड़की के लिए, तो यहाँ पे हर मदर। प्रोनाउन चेंज करना है बस, ठीक है। हर मदर वॉज मेकिंग टी, टेंस चेंज नहीं करना है, इसलिए ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, वॉज मेकिंग टी। वाइल, फिर से प्रोनाउन चेंज करना है। आई देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, खेल कौन रहा था, लड़की तो खेल रही थी ना। तो बस चाहे सोच के कर लो कि भाई खेलने की किसकी बात हो रही है, खेलने की बात हो रही है लड़की की, तो लड़की के लिए शी लगाएंगे। सिंपल, जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो हमें इन कॉन्सेप्ट से अच्छा, इन रूल से अच्छा सीधा पढ़ के ही समझ आ जाता है। तो मैं तो कभी मतलब बच्चों को दोनों तरीके बताने पड़ते हैं, भाई ये भी है और ये भी है, आपके सामने दोनों चीजें हैं जिससे भी आप करना चाहें। देखो माई मदर, मेरी मदर को भी आपने यहाँ पे, मेरी मदर फर्स्ट पर्सन ही है तो यहाँ पे भी आपने इसको शी के हिसाब से, मतलब आपने यहाँ पे हर मदर लिख दिया, ठीक है। तो अप्लाई दोनों तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना सोचने की। जब आप सेंटेंस लिखा देखोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि भाई आई वॉज प्लेइंग, शी बोल रही है यहाँ पे कि मैं खेल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, her mother was making tea while she was playing, while she was playing, ठीक है। तो प्रोनाउन जरूर चेंज किया हमने, बट हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। देख लीजिए। अगर ये समझ आ गया हो तो एक बार फटाफट से थम्स अप देंगे मेरे को भाई। चलिए, कौन सा रूल नंबर था ये, 5, 6 की तरफ मूव करते हैं हम। रूल नंबर 6, ये मैंने नरेशन 1 जो आपको कराया अभी इससे पहले, नरेशन 2 की क्लास चल रही है ये। नरेशन 1 भी इसी पीडीएफ में है, तो दोनों को मर्ज करके एक साथ नरेशन 1 प्लस नरेशन 2 दोनों साथ अपलोड करवाऊंगी, ठीक है। क्योंकि उसी के आगे से कंटिन्यू करता है, फिर मैं दोनों अलग अलग सेव करके क्या करूँ, पूरा एक साथ मिल जाएगा आपको एक साथ, ठीक है। तो नरेशन 1 प्लस नरेशन 2 के नाम से पीडीएफ मिलेगी, जिसमें दोनों क्लासेस होंगी आज की, आज वाली भी, मतलब पहले वाली 12 बजे वाली भी और 1 बजे वाली भी, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6 देखिए क्या कहता है। इफ देयर इज मेंशन ऑफ, if there is mention of इमेजनरी कंडीशन, अगर इमेजनरी कंडीशन दी गई है सेंटेंस में, अरे क्या लिख रही हूँ ये, इमेजनरी कंडीशन
या आपको दिया हुआ हो हैड प्लस V3, या आपको दिया हुआ हो वुड, या आपको दिया हुआ हो कुड, या आपको दिया हुआ हो शुड, या आपको दिया हुआ हो माइट, ठीक है, या आपको दिया हुआ हो मस्ट, या आपको दिया हुआ हो ought to, कुछ भी ऐसा दिया हुआ हो, तो हम इस केस में नो चेंज इन टेंस, हम टेंस का चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज इन टेंस, टेंस आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है। हम्म, तो क्या बोल रहा है देखो सेंटेंस में, कि अगर इमेजनरी कंडीशन होगी कि भाई आप उसकी कल्पना कर रहे हो, वो चीज वाकई में नहीं है। ऐसे मैं कहती हूँ, अगर मैं राजा होता, अगर मैं रानी होती, अगर मैं चिड़िया होती, अगर मैं महात्मा गांधी होता, है ना, इस तरीके से जो आप बोलते हैं ना कि अगर ये होता, सेंटेंस कैसा होता है, इमेजनरी, आप उसमें सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, वाकई में वो चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस इमेजनरी होगा, मतलब इमेजनरी कंडीशन दी गई होगी, ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो ये हो जाता, तो अगर सेंटेंस के अंदर इमेजनरी कंडीशन होगी तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। कहीं आपको हैड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म दिख जाए तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? देखो अभी आपको जब टेंस पढ़ाऊंगी ना मैं, जब टेंस चेंज करना सिखाऊंगी, हैड प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, हैड प्लस आपकी थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आता है तो नो चेंज, वही हो गया बस ये, ठीक है। पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हैड प्लस V3 आपको नजर आ गया तो आप चेंज नहीं करेंगे। फिर वुड, कुड, शुड, माइट, ये आपको नजर आता तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी देखो वुड विल की पास्ट फॉर्म है, और इसमें क्या चेंज करोगे, है ना। कुड, शुड, ये शेल और कैन की पास्ट फॉर्म्स हैं, तो कैन का कुड कर दोगे, विल का वुड कर दोगे, शेल का शुड कर दोगे। बट यहाँ पे वुड कुड को क्या चेंज करोगे, तो वुड, कुड, शुड, माइट, ये आपको चेंज नहीं करना है, ना ही आपको मस्ट चेंज करना है, ना ही आपको ऑट टू चेंज करना है, ठीक है। ऑट है, ठीक है, नहीं आपको ऑट टू चेंज करना है। क्लियर है बात? तो इन सब चीजों का चेंज आपको, अगर ये सब चीज आपको सेंटेंस में दिखती हैं तो आपको इनमें चेंज नहीं करना है। देखिए सेंटेंस लिखिएगा, समझ आ जाएगा उससे। ही सेड, उसने कहा, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद कर देता। सेंटेंस कैसा है, इमेजिनरी है ना, है तो नहीं ना राजा वो, इमेजिन कर रहा है कि अगर ऐसा होता, इफ आई वर अ किंग, अगर मेरा एक राजा होता तो आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर देता। बट यहाँ पे राजा है नहीं वो, ठीक है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है। तो यहाँ पे जब मैं इसका बनाऊंगी आंसर तो क्या बनेगा, सेड की जगह सेड ही रहेगा, क्योंकि टू नहीं है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे दैट लग जाएगा, इफ का इफ ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बताइएगा कि सेंटेंस सही है क्या, है सही है कि नहीं, ठीक है। बताओ क्या चेंज करेंगे। ही सेड दैट इफ आई, प्रोनाउन को तो बदलोगे ना, टेंस नहीं बदलना है, प्रोनाउन बदलोगे, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। क्योंकि मुझे यही बात अब किसी तीसरे को बंदे को बतानी है, तो मैं यही तो कहूंगी यार, वो ये कह रहा था कि अगर वो राजा होता तो वो उसकी मदद कर देता, है ना। तो यहाँ पे ही हो जाएगा कि उसने मुझसे कहा कि अगर वह राजा होता, तो इफ यहाँ पे वॉज मत कर देना, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे आई वर लिखा था तो कभी आप सोचो कि यहाँ पे ही वॉज कर दूं, हम मैं नहीं। ध्यान रखिएगा, जो इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम वर का ही यूज करते हैं, तो इफ ही वर ही लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इफ ही वर अ किंग, अगर वो राजा होता, आई को फिर से ही में चेंज करेंगे, ही वुड हेल्प हिम, वो उसकी मदद कर देता। ही वुड हेल्प हिम, हिम को तो हिम ही लिखोगे, थर्ड पर्सन को तो चेंज वैसे भी नहीं करते हैं। तो ही सेड दैट इफ
ही वर अ किंग ही वुड हेल्प हिम, अगर वो राजा होता तो उसकी मदद कर देता। इस तरीके से सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। लिख लो, फटाफट से लिखो। सॉरी। चलिए लिखूं आगे नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, कि तुम्हें अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब एक चीज बताइए, उसने मुझसे कहा कि यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। देखो, ये डायरेक्ट बात है कि उसने मुझसे कहा यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब वो मुझे कह रही है। यू कौन है इसमें? मैं हूँ। अब मैं यही बात किसी थर्ड पर्सन को बताऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? यार उसने मुझसे ये कहा था कि मुझे अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। जब बाकी जो आपको रूल बता रखा है उससे भी आप बना सकते हैं, दोनों से बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। ही टोल्ड मी, शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे यहाँ पे दैट। ठीक है, अब देखो यू यहाँ पे क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मी, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? आई, तो यहाँ पे देखो आई आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो आई शुड, मुझे करनी चाहिए। आई शुड रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट करनी चाहिए मेरे पेरेंट्स की। आई शुड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई के साथ माई का यूज करेंगे। यू के लिए योर लगाया था, आई के लिए माई आ जाएगा। आई शुड रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। अब मैं, क्योंकि मैं ये बात किसी तीसरे बंदे को बता रही हूँ ना, तो मैं यही कहूंगी कि यार वो उसने ना मुझसे ये कहा था कि मुझे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे कह रही थी ना वो, देखो यू, वो जब तुमसे कह रही है तो डायरेक्ट बोल रही है यू। अब मैं यही बात किसी तीसरे बंदे को बताऊंगी तो उसने मुझसे कहा था कि मुझे करनी चाहिए, तो आई हो जाएगा। बाकी सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, इसलिए यहाँ पे आई आ गया। क्लियर है भाई बात सबको इतनी? ओह, हाँ। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही सेड वी ought टू रिस्पेक्ट आवर कलर, हमें अपनी कलर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कलर से क्या मतलब है यहाँ पे? कलर का मतलब फ्लैग भी होता है, झंडे की बात हो रही है यहाँ पे। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है। ठीक है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वी
ऑट टू हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ कंपल्शन होती है, तो हमें अपने झंडे की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, करनी चाहिए। तो जब हम कोई चीज को इम्फोसाइज करते हैं, जोर डालते हैं कि भाई काम तो करना ही करना है, तो वहां पे हम ऑट टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ही सेड वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर फ्लैग, कलर मतलब फ्लैग, वी ऑट, कलर फ्लैग को हम कलर भी लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, ही सेड उसने कहा, भाई उसने कहा, ही सेड दैट। देखिए अब यहाँ पे देखो क्या चीज है, ही सेड उसने कहा, किसी कोई बंदा है उसने कहा कि हमें करनी चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आर कलर, हमें अपने फ्लैग की, हमें अपने कलर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब उसने ये बात कही कि हमें करनी चाहिए, तो सबको लेके कह रहा है वो, कि भाई उसने कहा कि हमें मतलब हम सबको करनी चाहिए, हम सबको अपनी फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब मुझे यही बात किसी तीसरे बंदे को बतानी है, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी यार उसने कहा था, तब भी मैं यही कहूंगी कि उसने कहा था कि हम सबको अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो वी का वी ही रहेगा, जब वो कह रहा है वो भी सबके सेंस में कह रहा है हमें करनी चाहिए, और जब मैं ये बात किसी तीसरे बंदे को बता रही हूँ, तब भी मैं यही बोलूंगी कि यार हम सबको करनी चाहिए, है ना। तो वी का वी रहेगा, ही सेड दैट वी ऑट टू, वी चेंज नहीं होगा, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर फ्लैग, हमें करनी चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर कलर। ठीक है भाई, सबको इतनी बात क्लियर है ना, समझ के करोगे अच्छे से तो क्लियर, डेफिनेटली सबको समझ आएगा, अच्छे से क्लियर भी होंगी चीजें। तो ये हमने वो पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ हमें टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों का कहीं भी आपको जिक्र होता हुआ नजर आएगा ना, क्या क्या पढ़ा हमने, कि भाई अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आपको नजर आए, ठीक है, कॉमन सेइंग नजर आए, फैक्ट्स नजर आए, ठीक है, इडियम फ्रेजेस नजर आए, तो इन सब पे आपको चेंज नहीं, पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिखे आपको, ठीक है, या फिर कोई पास्ट में दो चीजें ऐसी जो एक एक ही टाइम पे एक साथ हुई हो, तो अब भी आपको टेंस चेंज नहीं करना है। और दूसरा ये, ठीक है, जो लास्ट में आप अभी आप लोगों को कराया, कि अगर आपको इमेजनरी कंडीशन है, हैड प्लस वी थ्री है, वुड कुड शुड माइट और टू मस्ट, ये सब है, तो भी आपको टेंस चेंज नहीं करना है। तो हमने ये पढ़ा रूल नंबर 6 तक अभी, कि हमें टेंस को कहाँ कहाँ चेंज नहीं करना है। ठीक है, अभी तक भी हमने टेंस चेंज करना नहीं सीखा है, कि हम किस टेंस को किस में बदलते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कल होगी, कोशिश करूंगी कल लेने की, कट नहीं हो पाई तो फिर लंबे ब्रेक के बाद होगी। ठीक है, तो जब हमारी अब क्लास होगी तो वहां पे हम रूल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में रूल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, और वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करते हैं, और ये पूरा असर्टिव ही चल रहा है अभी। ठीक है, असर्टिव शुरू किया है ना हमने, पहला सेंटेंस, 5 सेंटेंस लिखे थे, पांचों में से पहला असर्टिव शुरू किया है। ये सारे असर्टिव के ही एग्जांपल्स अभी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, असर्टिव के एग्जांपल्स चल रहे हैं अभी, असर्टिव के अंदर ही मानिए सबको आप अभी। ठीक है, तो फिर हम जब आगे अब हम पढ़ेंगे कि टेंस को कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो किस में बदलोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आया तो किस में बदलोगे। ठीक है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे अभी हम। तो फिर आज के लिए इतना ही, जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रूल हमारे पूरे हो गए, अब नई हेडिंग डलेगी, चेंज ऑफ टेंस, डाल के छोड़ दीजिए आप, मुझे याद दिला देना कि मैम आपने ये हेडिंग डलवाई थी। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमने कहाँ कहाँ टेंस चेंज नहीं करना है वो हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस, टेंस के चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे टेंस बदले जाएंगे। तो ये हेडिंग डाल के आप छोड़ देना, और यहाँ से हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। दिवाली अच्छे से बनाना अपनी। ठीक है, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, सभी को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ और मैं विश भी करती हूँ कि ये दिवाली आप लोगों के जीवन में बहुत सी खुशियाँ लेके आए, और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन रुका हुआ है, जिनका नहीं हो पाया, जो 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, किसी भी वजह से नहीं हो पाया, इस साल अच्छी तैयारी के साथ वो डेफिनेटली अपना सिलेक्शन ले ले। ठीक है, तो ये सभी के लिए मेरी प्रे रहेगी, भगवान से प्रार्थना रहेगी इस दीपावली पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।